नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मलिक। जून 25 बैंक निफ्टी 5 मिनट इंट्राडे चार्ट इसका एनालिसिस करते हैं और आज हमारी स्टडी से बहुत अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट हुए हैं। और आज के वीडियो में अपनी स्टडीज तो समझेंगे ही, उसके अलावा इसमें वॉल्यूम का रोल भी समझेंगे, आरएसआई का रोल भी समझेंगे, जो वाकई में आज परफेक्ट रोल हुआ आरएसआई का भी। एसएम में और वीडब्ल्यूएपी पे भी कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा और कल क्या हो सकता है वो बात करेंगे, कल के लिए क्या की पॉइंट्स होंगे वो बात करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात, यहाँ पर आज हायर हाइज और हायर लोज का भी बहुत अच्छा यूज है, वो भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। ये हमारी पहली कैंडल, हम अपनी स्ट्रेटेजी में पहली कैंडल लेते हैं और उसका हाई और लो देखते हैं। इसका हाई हो गया, ये इसका लो, और ये देख एक बेहतरीन सी बुलिश एंगल फिंग, उसकी बेहतरीन सी कंफर्मेशन। ये हमारा हाई है, इसकी सपोर्ट बन गई। अब हमें पता है कल से बुलिश है, इसे नीचे से भी एक हमारे पास अच्छी सपोर्ट है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये तोड़ के आया है 51,800 850 को। और कल के वीडियो में अगर याद हो, 51,800 850 को तोड़ते ही इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 51,932। वजह भी दी थी क्योंकि वो एक ओपन रेट था, इससे 1 या 2 दिन पहले आप उसे वहां से मैंने उसको लिया था कि यहाँ पे आके रेजिस्टेंस मिलेगा। तो सेम अगर आप ये देखें तो ये एरिया आपका 51,932 के पास है। ये इसका जो हाई लगा है वो 51,944 के करीब का ये यहाँ पे हाई लगा हुआ है, जो भी है। तो ये 51,932 के पास इसे यहाँ रेजिस्टेंस मिला है आके, उसको भी इसने तोड़ दिया है इसके साथ। तो अब यहाँ पर हर तरह से पॉइंट हो चुका है कि इसे ऊपर जाना चाहिए। फिर एक ये बुलिश एंगल फिंग आ जाती है और आपका वीडब्ल्यूपी और एसएम में से ऊपर बना हुआ ही है, तो कोई वजह तो नहीं है हमारे पास। उसके साथ एक चीज और देख लीजिए जो बड़ी अच्छी हुई है, ध्यान से देखिए। ये देखिए आप, ये क्या है? ये है हायर लोज हायर हाइज। मतलब ये अपने में आज एक कहते हैं ना परफेक्ट पेंटिंग की तरह बन के चला है। परफेक्ट पिक्चर है अपने में एक हर चीज की। आज सब ने अपने रोल बहुत परफेक्टली किए हैं, तो पिक्चर तो अच्छी बननी ही थी। ठीक है, अब आप देखिए इस जगह करीब आपकी बाय मस्त बनती है, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद भी मगर दिक्कत थी, कहने को लगता है यहां खरीद लेते, इसमें कोई शक नहीं, यहां खरीद लेते, मगर दिक्कत थी क्योंकि 52,000 से ऊपर चल रहा है, एक डर था अंदर। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। अब हमने देखा कि भैया आरएसआई और चेक करते हैं, इसकी आरएसआई चेक करते हैं। और आरएसआई मैं लेता हूं 8 पीरियड की, मैं 14 की नहीं लेता। ओवरबाउट में चल रहा है और ये देखिए ऊपर क्रॉस, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। फिर क्रॉस, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। टोटल ओवरबाउट में है तो, और ये 52,000 से ऊपर है और हमें चाहिए एक और कि नहीं भाई, हम यहां रिस्क नहीं ले सकते। सही बात भी है, लेना भी नहीं चाहिए ऐसे में। तो आरएसआई पे हमने देखा जब ये बार बार ओवरबाउट पे लग रहा है तो हमें वेट करना चाहिए 50 से ऊपर। अगर ये नीचे से लेके आता है 50 से तो बहुत अच्छा, हम वहां तक वेट कर सकते हैं। अब हमने इसका वेट किया, ये यहाँ 50 को नीचे तोड़ा, ये ठीक। और अब आप देखिए ये चीज, ये 50 तक आ गया है ओवरबाउट से, मगर आपका रेट कितना फर्क पड़ा है वो देखिए। आपके जहां पे आप एक इसे बुलिशनेस दे रहे हैं, जहां पे इसकी मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं, उस जगह को इसने उससे नीचे नहीं आया। उसके बाद और देखिए, अगर आप ना पेशेंस से बैठे रहे ना तो मार्केट आपको लेके जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। दिक्कत ये है हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और भाग पड़ते हैं, पहले ही भाग पड़ते हैं। अरे भैया आप इंतजार करो, जाओ। मार्केट कभी भी आखिरी बाहर को साथ लेके जाता है। अगर आपकी बाय की इच्छा है और आप बैठे हो ना और आपको वेट करोगे तो आपको पूरा कंफर्म करके जाएगा। इस तरह का मार्केट एटलीस्ट जो इतना बुलिश है। अब आप इसमें देखिए आरएसआई में भी क्या हुआ है, ये हायर लोज हायर हाइज, ठीक। ये आपका ये वाला, ये दोनों हायर लोज और ये हायर हाइज। तो इस जगह खरीदने में, इस जगह कोई दिक्कत थी क्या?
अगर मैं आरएसआई पे भी आ जाता, मैं आरएसआई पे आने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश है। देखिए बुलिशनेस दिखाई है, हम नहीं चाहते इतने बुलिश में जाना क्योंकि ऑलरेडी 52,000 पे है। मान तो नहीं जाना चाहते तो 50 का वेट कर लो। और देखो किस तरह बिहेव हुआ, देखो कितना अच्छा बिहेव हुआ यार। और फिर देखो क्या गजब यार, अब क्या दिक्कत थी खरीदने में। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे फ्रेंड्स वगैरह से बात होती रहती है, जनरली लोग यहां से खरीद के इस जगह एग्जिट मार गए। आज शायद बहुत लोगों ने किया होगा, एग्जिट मार गए। पता क्यों मार के गए? क्योंकि डर, नीचे से कन्विक्शन, कंफर्मेशन नहीं है, इतनी चीजें चेक ही नहीं की। जिस आदमी ने ये चेक किया है, ये चेक किया और आपकी हमारी ये स्ट्रेटेजी की कंफर्मेशन देख ली, एसएमए पे ये देख लिया, सच बता यार, दिल से पूछ के बताना, क्या जो यहां एंट्री लेगा यहां से पहले निकलेगा क्या? वो 330 छोड़ेगा नहीं। और एक और गारंटी है इसकी, ये इसके बाद भी रुकने वाला नहीं है। अभी चाहे कैसे भी जाए, थोड़ा ऊपर जाएगा, कल ये बुलिश बना रहेगा। इतनी कंफर्मेशन के बाद आप कैसे रोक सकते हो इसे? नहीं रोक सकते मेरे भाई। अब देखो एक चीज और, अब मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूं आज। मतलब हर एक ने ना आज मजा बांध दिया। चलो मेरे भाई अब वॉल्यूम भी देख लेते हैं। आज आपको ना रियल चार्ट पे हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है। अब आप वॉल्यूम को देखिए, अब बाकी की बात छोड़ दे वॉल्यूम की, सिर्फ इस बुलिश एंगल फिंग वाला जो है हमारा ये वाला वॉल्यूम, ये और इसकी कंफर्मेशन, और जिसे इसने फर्स्ट कैंडल इसके आपके पैटर्न की, ये इसका वॉल्यूम, इन तीन को ध्यान से देखिए। क्या ये वॉल्यूम इंक्रीज नहीं है अपने में तीनों का? चाहे थोड़ा थोड़ा है मगर इंक्रीज है। अच्छा, आप अगर यहां देखेंगे इसमें भी, इसकी तो कंफर्मेशन इतनी अच्छी नहीं, मगर इन दोनों में ये भी, इन दोनों बातों को भी छोड़ो। एसएमए और वॉल्यूम को देखो आप, जिस टाइम एसएमए से ये अप मारा है उस टाइम वॉल्यूम देखना मेरे भाई, जरा वॉल्यूम देखो। अब ये बताओ मुझे, जिसने ये चीज देख ली, क्या वो यहां पे एग्जिट मारेगा? मैं ये वॉल्यूम इसलिए नहीं कह रहा देखने को कि आपको एंट्री कैसे करनी है, एंट्री तो हम यहां कर चुके, गजब एंट्री हुई है यार। बात हो रही है जिस टाइम ये एसएमए से इसने ऊपर लिया, तो यहां एग्जिट ना करके टारगेट और कितना जा सकता है ये पता करने की। मेरी स्ट्रेटेजी या मेरा स्ट्रेटेजी तो कोई बात ही नहीं होती, समझाने का तरीका ये है कि आप एक बार किसी चार्ट पे बैठो तो उस पे से उसके साथ साथ चलते रहो चीजों को देख के। ये नहीं कि एंट्री करी अब डर गए, अब एग्जिट करा यार अब फिर डर गए। भैया काम करना है भाव के साथ चलते हुए। अब बताओ यहां निकलोगे? नहीं निकलोगे। अब आपने एक और बात, अब आपने अगर इसमें एंट्री कर ली है तो ये बताओ यार, एसएमए ने कहा आपको निकलने के लिए? कहीं भी नहीं कहा, यहां तक भी नहीं कहा। आप देखो जब इतना मजबूत आ रहा है तो यार यहां भी आप क्यों निकलोगे? और नीचे इतना कुछ दिखा दिया, इसमें निकलने की वजह ही नहीं। श्योर है कि आज तो ये शाम तक, ये देख लो यार हैमर को देके जैसे इसने दिया, फिर यार ये देख लो, तो ये आज तक तो भैया इसमें बने ही रहना था, बिल्कुल हाई पे मारा है और बाद में। ठीक है, अब थोड़ा VWAP और SMA पे बताता हूं। VWAP इंडेक्स में किसी भी इंडेक्स की नहीं होती क्योंकि उसका कुछ खुद का कोई वॉल्यूम होता ही नहीं। अगर हम ये बात करें कि इंडेक्स के वॉल्यूम पे बनाई जाए तो इंडेक्स का वॉल्यूम ही नहीं होता, तो VWAP कहां से आएगी? ये जो VWAP मेरे चार्ट पे है, ये है आपके ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, उनका तो वॉल्यूम होता है, ये उनसे बनाई जाती है। वैसे इसका इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है, ठीक है मैं यूज करता हूं, अगर आप सिर्फ एसएम में यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप देख भी रहोगे यूज एसएमए का ही हो रहा है असली। अब एसएमए में भी मैं आपको फर्क बताता हूं, हो सकता है आपका एसएमए थोड़ा अलग हो। ये क्या है, इसमें एसएमए मैंने क्लोजिंग वाला लिया है, यानी कि जो रेट देखा गया है वो 10 पीरियड्स का क्लोज का लिया गया है। वरना एसएमए हाई का भी हो सकता है 10 पीरियड का, एसएमए लो का भी हो सकता है, और एसएमए हाई लो एंड क्लोज तीनों को ऐड कर लो और उनका एवरेज ले लो, यानी 3 से डिवाइड कर लो, उसका भी हो सकता है, उस प्राइस से भी निकाला जा सकता है। या सिर्फ हाई और लो को 2 से डिवाइड करके उसका एवरेज लेके उससे भी निकाला जा सकता है 10 पीरियड का। तो ये एसएमए और VWAP है जो मैं यूज करता हूं, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी के पार्ट है। अच्छा, अब कल क्या हो सकता है? तो पहले तो कल के लिए की लेवल्स देख लेते हैं। हमारे कल के की लेवल्स हैं भैया, देखो एक तो 52,500 एक अच्छा सपोर्ट बनेगा,
नीचे 52,400 भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, कोई शक नहीं। इन सब के बाद ये आपका नो डाउट 52,100 भी बहुत अच्छा सपोर्ट, ये टूटने नीचे बहुत मुश्किल है सब। हाँ, अगर कल 52,500 आप एक ये ले लीजिए, ये वाला ये एरिया और यहाँ पे ले लीजिए, ये ऊपर से एक्यूमुलेट होके इसे तोड़ता हुआ नीचे आता है तो बहुत चांस है इस पे टच हो फिर ऊपर जाए। तो ऊपर ये यहां से जाएगा तो ये ठीक ठाक ऊपर जा सकता है अभी बैंक निफ्टी। अच्छा, ये हो गई बात की लेवल्स की। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, अगर कल सुबह ही ऊपर चला जाता है, एकदम गैप अप हो जाता है, तो बहुत सावधानी बरतना, बहुत सावधानी से काम करना। उसके बाद इसमें बहुत डाउट हो सकते हैं, होने को भागा चला जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें भाव को पकड़ पकड़ के चलना चाहिए, हमें सेफ रहना चाहिए। तो अगर ये एकदम ऊपर भागता है, थोड़ा वेट करना, अपनी स्ट्रेटेजी को देखेंगे, अपने ये सब इंडिकेटर्स जो फैक्टर्स हम बात कर रहे थे आज, उन सबको चेक करेंगे जितने भी हैं, तब काम करना एक्यूमुलेट हो। या और अगर यहीं पे खुल जाए, उसके बाद होके चलना शुरू करे, बहुत अच्छा है, बुलिश है, बहुत अच्छे से ठीक ठाक दे सकता है। फिर भी वही बात कि अपनी वही स्ट्रेटेजी सब देख के चलेंगे। अगर ये यहां नीचे से खुल जाए गैप डाउन 400 या 500 पे नीचे आ जाए एकदम, या यहां से ऐसे होके नीचे आ जाए, तब यहां पे अगर कुछ बनता है तो बहुत अच्छा मूव दे दे। और किसी वजह से अगर इस एरिया को तोड़ के इस पे लग गया 50 to 100, तो हो सकता है ट्रेडिंग रेंज बन जाए एक इस एरिया में और यहाँ कहीं ऊपर, ऐसे एक ट्रेडिंग रेंज बन जाए। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कल काम करेंगे। तब तक जब भी टाइम मिले चार्ट देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।